हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम कुछ करंट अफेयर के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और आज की कुछ बेहतरीन करंट अफेयर्स आज की वीडियो में लेकर आए हैं। बिना देर किए देखते हैं आज की करंट अफेयर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश के चांसलर ओलाफ सोल्ज ने हरित एवं सतत विकास साझेदारी की स्थापना के लिए संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए? तो ओलाफ सोल्ज जर्मन के चांसलर हैं। इन्होंने हरित एवं सतत विकास साझेदारी की स्थापना के लिए घोषणा पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ सोल्ज ने हरित और सतत विकास साझेदारी की स्थापना के लिए संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी के तहत जर्मनी ने भारत में जलवायु परिवर्तन से संबंधित परियोजनाओं में 10 बिलियन यूरो के निवेश और अग्रिम प्रतिबद्धता जताई है। यह राशि 2030 तक निवेश की जाएगी। केंद्र सरकार ने 2030 तक 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। विश्व अस्थमा दिवस यानी वर्ल्ड अस्थमा डे किस दिन मनाया जाता है? तो मई के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है, यानी मई 5 को इस बार विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। हर्षदा शरद गरुड़ यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियन में यह पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बन गई हैं। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। हर्षदा शरद गरुड़ यूनान के एक हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। हर्षदा शरद गरुड़ यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बन गई। हर्षदा से पहले इस चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली सिर्फ 2 भारतीय खिलाड़ी हैं। वर्ष 2013 में मीराबाई चानू ने कांस्य पदक, जबकि पिछले साल अंचिता स्यूली ने रजत पदक जीता था। हर्षदा ने महिलाओं के 45 किलोग्राम भार वर्ग में 153 किलोग्राम वजन उठाया, जिसमें स्नेच में 70 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 43 किलोग्राम शामिल है। वहीं अगले करंट अफेयर में देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत पिछले साल 142वें स्थान से फिसलकर कितने स्थान पर आ गया? तो 150वें स्थान पे। 150वें स्थान पे इसको जारी करता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, इसको जारी करता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत पिछले साल के 142वें स्थान से फिसलकर 150वें स्थान पर आ गया। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी RWB द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया कि नेपाल को छोड़कर भारत के अन्य पड़ोसी देशों की रैंकिंग में भी गिरावट आई है, जिसमें पाकिस्तान 197, श्रीलंका 146वें, बांग्लादेश 162वें और म्यांमार 176वें स्थान पर पहुंच गया। रैंकिंग कुल 180 देशों की होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान किया कि कुछ श्रेणी के आवर्जकों यानी आने जाने वालों की अवधि पूरी होने के बाद भी कार्य परमिट का इस्तेमाल अतिरिक्त कितने साल तक करने की अनुमति दी जाएगी? तो 1.5 साल। अमेरिकी के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने ऐलान किया है कि कुछ श्रेणी के आयोजकों को अवधि पूरी होने के बाद भी कार्य परमिट का इस्तेमाल अतिरिक्त 1.5 साल तक करने की अनुमति दी जाएगी। इस श्रेणी में ग्रीन कार्ड पाने के इच्छुक लोग और H-1B वीजा धारक के पति पत्नी शामिल हैं। स्थानीय निवास कार्ड के रूप में पहचाने जाने वाला ग्रीन कार्ड प्रवासियों को जारी किया गया एक ऐसा दस्तावेज है जो इस बात को प्रमाणित करता है कि धारक को अमेरिका में अस्थायी रूप से रहने का विशेषाधिकार दिया गया है। अगला करंट अफेयर देखते हैं, इस साल होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में किस देश को कंट्री ऑफ द ऑनर के तौर पर चुना गया? तो वह देश भारत है। इस साल होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत को कंट्री ऑफ द ऑनर के तौर पर चुना गया। यह पहला मौका है जब कांस में इस तरह की परंपरा की शुरुआत हो रही है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कांस फिल्म फेस्टिवल में आधिकारिक तौर पर भारत को कंट्री ऑफ द ऑनर चुना गया। इस साल यह फेस्टिवल 17 मई से 28 मई 2022 तक आयोजित किया जाएगा। यह पहली बार है जब फेस्टिवल में ऑनर ऑफ कंट्री किया जा रहा है। किस खिलाड़ी को वेस्टइंडीज का नया वनडे और T20 कप्तान बनाया गया? तो निकोलस पूरन को वेस्टइंडीज का वनडे और T20 का कप्तान बनाया गया। बता दें, निकोलस पूरन पिछले महीने संन्यास लेने वाले किरण पोलार्ड की जगह लेंगे। पूरन 37 वनडे मैचों में 40.04 की औसत से 1121 रन बनाए हैं। इस दौरान एक शतक और 8 अर्धशतक उनके बल्ले से निकले हैं। 57 T20 मैचों में 27.77 की औसत और 129.08 की स्ट्राइक रेट से 119
119 नहीं सॉरी 1194 रन बनाए हैं उन्होंने। T20 में 8 अर्धशतक लगाए हैं। एक पिक्चर किरण प्लॉट की है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 4 मई को रेपो रेट 0.40% बढ़ाकर कितने परसेंट कर दिया? तो 4.40%। धन्यवाद। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 4 मई 2022 को रेपो रेट 0.40% बढ़ाकर 4.40% कर दिया। मुख्य रूप से बढ़ती मुद्रास्फीति को काबू में लाने के लिए केंद्रीय बैंक ने यह कदम उठाया। इससे पहले आरबीआई ने आखिरी बार 22 मई 2020 को रेपो रेट में बदलाव किया था। रेपो रेट वह दर होती है जिस पर बैंक आरबीआई से कर्ज लेते हैं। यही वजह है कि इस दर में बदलाव का सीधा असर खुदरा कर्ज पर पड़ता है।